नमस्कार दोस्तों। संविधान पर कोई आफत आ जाए या संविधान से जुड़े हुए मुद्दों पर धरना प्रदर्शन करना, हाय तौबा बचाना, ये भारत के लगभग आबादी का ये आदत पड़ गया है। लेकिन शायद ही आधी आबादी को पता हो, शायद ही कुछ लोगों को पता हो कि हमारा संविधान बना क्यों है, हमारा संविधान कहते किसको हैं, संविधान बनने के पहले और संविधान बनने के बाद क्या परिवर्तन आया है, ये शायद ही कुछ लोगों को पता हो। कुछ वकीलों, कुछ सरकारी ऑफिसरों या कुछ स्टूडेंट जिन्होंने इस संबंध में पढ़ाई करी है, उन्हीं को इसके संबंध में जानकारी हो सकती है। मुझे तो नहीं लगता है कि भारत के अधिकांश लोगों को संविधान किसे कहते हैं जानकारी होती। हालांकि किताबों में पढ़ने जाएंगे तो वहाँ आप पाएंगे कि संविधान किसे कहते हैं, तो वहाँ लिखा है संविधान वह दस्तावेज है जिसमें सरकार के कार्य, संरचना, निर्माण आदि के बारे में बताया गया है। उसे संविधान क्यों बना है, संविधान बनने के बाद क्या परिवर्तन आया है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, हालांकि इस चैनल का मकसद आम जनमानव को कानूनी दावपेच आदि की जानकारी देना है, संवैधानिक तह में जाने की जानकारी देना है, लेकिन फिर भी आम जनमानव को समझाने के लिए यहाँ व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल किया गया है। और आपको अगर पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, ज़रूर इसको शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में पता चल सके। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, संविधान किसे कहते हैं, संविधान का मतलब क्या होता है, ये जानने के लिए आपको हम व्हाइट बोर्ड पर ले चलेंगे। वहाँ से आपको विधिवत संविधान की परिभाषा समझ में आ जाएगी। संविधान किसे कहते हैं, इसको जानने के लिए आपको दो काम करना होगा। पहली चीज़ तो संविधान बनने के पहले, जो हमारा संविधान नहीं बना था तब क्या स्थिति थी, ये आपको सोचनी होगी। और आज संविधान बन गया है तो क्या परिवर्तन आया है, यही संविधान की परिभाषा को जन्म देगा। देखिए आप, संविधान बनने के पहले भी सरकारें होती थी, संविधान संविधान बनने के पहले भी सरकार और नागरिक होते थे, और आज संविधान बन गया है, आज भी सरकार है और आज भी नागरिक हैं। संविधान बनने के पहले जो सरकारें होती थी उनको अपना अधिकार पता होता था, कर्तव्य नहीं पता होता था। संविधान बनने पहले जो सरकार होता था उसको उसका अधिकार पता होता था, कर्तव्य नहीं पता होता था। वही हाल नागरिकों को होता था, अधिकार उनको पता होता था और कर्तव्य नहीं पता होता था। तो बताइए, जहाँ केवल अधिकार पता होगा, कर्तव्य पता नहीं होगा, तो वहाँ शांति होगी, वहाँ विकास होगा। चाहे वो देश की बात हो या घर की बात हो, जहाँ अधिकार केवल पता होता है, कर्तव्य नहीं पता होता, वहाँ शांति नहीं रहती। तो आज़ादी के पहले जो सरकारें होती थी उनको भी अधिकार पता होता था, कर्तव्य नहीं। जो नागरिक होते थे उनको भी अधिकार पता होता था, कर्तव्य नहीं पता होता था। यही कारण है कि आज़ादी के पहले आप देखते होंगे अनेकों अनगिनत विद्रोह हुए हैं। 1857 का विद्रोह तो वो एक मात्र वो आपके पाठ्य पुस्तक में है, इसलिए आप उसको जानते हैं। ऐसे अनेकों विद्रोह हुए हैं जिनका कोई इतिहास हमको नहीं पता है, और उन सब के पीछे एक ही कारण होता था, सरकार को अधिकार पता होता था, कर्तव्य नहीं। नागरिकों को अधिकार पता होता था, कर्तव्य नहीं। जैसे सरकार को अधिकार पता होता था कि मुझे टैक्स लेना है, लेकिन वही जनता खाने के लिए मर रही है देने के नाम पर, यानी उनको अपना कर्तव्य नहीं पता होता था। वही हाल नागरिकों को होता था। सरकार उनके संपत्ति की सुरक्षा करे, उनके जान माल की सुरक्षा करे, सरकार उनको अकाल पड़ने पर भोजन दे, सरकार उनको पुलिसिंग करे, उनकी सब कुछ सरकार करे। लेकिन वही सरकार जब टैक्स मांगने आती थी तो टैक्स के नाम पर उनकी नानी मर जाती थी। यानी कहने का मतलब ये है कि आज़ादी के पहले सरकार के अधिकार पता होते थे, कर्तव्य नहीं। नागरिकों को अधिकार पता होते थे, कर्तव्य नहीं। इसी से यही परिवर्तन हमारे संविधान ने संविधान बनने के बाद किया है। वर्तमान समय में सरकार के क्या अधिकार हैं निश्चित कर दिया गया है, सरकार के क्या कर्तव्य हैं निश्चित कर दिया गया है, नागरिकों के अधिकार क्या अधिकार है निश्चित कर दिया गया है, नागरिकों क्या कर्तव्य है निश्चित कर दिया गया है। आप सोचिए, जब सरकार को अधिकार पता होता था, कर्तव्य नहीं पता होता था, नागरिकों को अधिकार पता होता था, कर्तव्य नहीं पता होता था, चाहे वो देश हो या घर हो। आप अपने घर से इसको लीजिए, मान लीजिए चार भाई हैं, इस बड़े भाई को ये पता है
कि मैं बड़ा भाई हूँ, मुझसे पूछ कर खाना खाएं लोग, मेरे नाम से शादी का कार्ड आए, मुझसे लोग सम्मानित ढंग से बात करें, सारा अधिकार पता है। लेकिन ये छोटा भाई पढ़ नहीं पा रहा है तो अपने कर्तव्य से मुंह मोड़े हुए हैं, उसको पढ़ाने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब इनको केवल अपना अधिकार पता है, कर्तव्य नहीं पता है। बताइए इस घर में शांति होगी? इस घर में बिल्कुल शांति नहीं होगी। वही हाल देश का होता था आज़ादी के पहले, केवल अधिकार पता होते थे, कर्तव्य नहीं पता होता था, शांति बनी हुई थी देश में। जैसे ही संविधान बना करके सरकार के क्या अधिकार क्या कर्तव्य है निश्चित कर दिया गया है, नागरिकों के क्या अधिकार क्या कर्तव्य बना कर निश्चित कर दिया गया है, आज देश लगभग शांत है। हाँ, अगर देश अशांत है, सरकार और नागरिक में कोई विद्रोह होता है तो पूर्व प्रायोजित होता है, वो राजनीतिक षड्यंत्र का कारण होता है, वो और कारण होते हैं, लेकिन संविधान कारण नहीं होता। हमारे संविधान में हर प्रकार की समस्याओं का, सरकार और नागरिकों के हर समस्याओं के समाधान का सारा व्यवस्था मौजूद है। तो दोस्तों, अगर आपसे आप कोई पूछे संविधान किसे कहते हैं तो आप एक लाइन में कह सकते हैं, संविधान वह पवित्र दस्तावेज है। संविधान वह पवित्र दस्तावेज है जिसके द्वारा सरकार के क्या अधिकार क्या कर्तव्य है निश्चित कर दिया गया है, नागरिकों के क्या अधिकार क्या कर्तव्य है निश्चित कर दिया गया है। हालांकि आप किताबों में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है सरकार संविधान वह दस्तावेज है जिसमें सरकार के कार्य, संगठन, संरचना फला तय किया गया है, निश्चित किया गया है। उससे आप समझ नहीं पाएंगे संविधान का मतलब क्या होता है। तो शायद आपको संविधान का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर आपको संविधान का मतलब समझ में आ गया है तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे लोग इसको जान सकें। धन्यवाद।